नमस्कार, दैनिक शिवटाई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सियासी सरगर्मियां लगातार आप देख रहे हैं, सियासी गलियारों में हलचल भी देख रहे हैं। वहीं पर हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है। किस तरह से आने वाले जो असेंबली इलेक्शन में है, जनता पर उनका प्रभाव बनाया जा रहा है और जनता उन पर अपना विश्वास जताए अपना कीमती वोट देकर। वहीं पर आप देख रहे हैं कई नेता आ रहे हैं पार्टी से, कई अलविदा कह रहे हैं, एंट्री हो रही है। उसी के चलते अब अलायंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं एनसी और कांग्रेस की तरफ से अलायंस गठबंधन जो हुआ है और उसके चलते लगातार एक ही मुहिम है कि कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार मुंह की खानी ना पड़ जाए। लगातार पूरी तरह से तैयारी की गई है। वहीं पर भाजपा भी अगर बात करें, लगातार दावे कर रही कि इस बार जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही सीएम होगा और 50+ का जो नारा लगातार भाजपा लगा रही है। क्या लगता है कि अलायंस आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, रिजल्ट आते भाजपा पर जो है अलायंस जो भारी पड़ने वाला है। इस समय हम मीरा साहब में जो हमारे पीछे देख रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से इन्होंने जो जम्मू की अगर बात करें तो 2 कैंडिडेट को उतारा था, जिसमें से बताना चाहेंगे शिवराम जो कि कठुआ से थे और साथ ही साथ कॉमरेड किशोर कुमार जो कि आरसपुरा थे। पर आज ये विड्रॉ कर रहे हैं अपना कैंडिडेचर, क्योंकि ये जो अलायंस है यानी इनका अगर बात करें कांग्रेस की बात करें एनसी और पैंथर पार्टी को सपोर्ट करेंगे। यानी कोई भी कैंडिडेट हो वो कोई मायने नहीं रखता, पर हाँ किसी भी पार्टी का अगर बात करें कांग्रेस का एनसी या पैंथर पार्टी का हो, ये पूरी सपोर्ट उनको देंगे। चलिए इस समय किशोर जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे। किशोर जी क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस वार्ता के माध्यम से विड्रॉ किया आपने? आज हमने प्रेस वार्ता से विड्रॉ किया है इसलिए कि हमारी पार्टी का जो अलायंस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम और पैंथर पार्टी के साथ हमारा अलायंस है। इसीलिए पार्टी के मुताबिक, पार्टी के आदेश के मुताबिक हमने पार्टी के डिसिप्लिन को मानते हुए हमने आज दोनों कैंडिडेट ने जहां विड्रॉल किया है, सेवाराम जी ने और मैं जम्मू आरसपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। हमारा ये कहना है कि हमारी पार्टी के आदेश के मुताबिक पार्टी का कोई भी कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आए, अलायंस के मुताबिक कोई भी आए, हम उसको सपोर्ट करेंगे। आपने तो यहाँ पूरी तैयारी की हुई थी, मैं अपने मैंने मोर देन लाख रुपए, 1 लाख से ज्यादा, जहाँ के हमारा एक कंसाइनमेंट वो वहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा इतना तैयारी करके हम टोपियां भी बड़ी प्यारी, हाँ हमने टोपियां भी बहुत प्यारी अच्छी बनाई थी। तो हमारी पूरी तैयारी के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे थे इस बार, और हम इस बार इलेक्शन लड़के लोगों को बताना चाहते थे कि हमारी क्या पॉलिसीज हैं, हमारी क्या नीतियां हैं। इसलिए आज का जो हमारा प्रेस वार्ता का यही मकसद है कि हम एज ए कैंडिडेट दोनों साथी विड्रॉ करते हैं और हम कांग्रेस के अलायंस का कोई भी कैंडिडेट हो उसको सपोर्ट करते हैं। हमारे लिए कोई चहेता नहीं है, पार्टी किसी को भी भेजे, वो कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो, रमन जी हो, टोनी जी हो, उसके अलावा भी कोई हो, वी आर सपोर्टिंग द पार्टी डायरेक्शन टू कांग्रेस के कैंडिडेट को, जिसका भी अलायंस के कैंडिडेट को हम सपोर्ट करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस वार्ता इसीलिए किया हमने। किशोर जी किस तरह की यानी कि रिप्रेजेंटेटिव इस बार आने चाहिए, क्योंकि लगातार अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, खास करके जम्मू की बात करें, किस तरह का माहौल आपने एनालाइज किया एक सीनियर सिटीजन होने के नाते, और आप समाज सेवी भी हैं और पार्टी के साथ भी वाबस्ता है, क्या लगता है बदलाव ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, बदलाव ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है हमारे अवाम के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है ये बदलाव, और ये बदलाव लोग करके रहेंगे। यहाँ तो बदलाव किया है लोगों ने, आरसपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में और छत्तीसगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी ने, पार्लियामेंट की इलेक्शन में लोगों ने बदलाव किया है, और वही बदलाव असेंबली के इलेक्शन में लोग करेंगे। और बदलाव 100% बदलाव है। अगर बदलाव में कमी होगी, हमारे साथी मिलजुल के इस बदलाव को पूरा बदलाव करके बताएंगे। ठान लिया हमने, हम पूरी तरह से ठान ली है कि हम बदलाव करके बताएंगे। हम सब साथियों से यहाँ से अपील है, सारी पार्टी के लोगों को, हमारी ट्रेड यूनियंस हैं, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, हमारे दूसरे लोग हैं, किसान हैं, सभी भाइयों के वजूहात की बदलाव की वजूहात क्या है ये बताइए थोड़ा। बीजेपी का जो लोगों के साथ बर्ताव है, बिजली के बिलों की हालात देखो आप, बिजली के बिल्स देखिए उसकी क्या हालात है। गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है। अग्नि 4 साल के लिए नौकरी, इस फोर्स के नौकरी करने के बाद 4 साल के लिए उनको बाहर निकाला जा रहा है। खुद ये 10-10 साल प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ऐसे बड़ी सारी बातें हैं। महंगाई सबसे बड़ी बात है, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है। इसलिए बदलाव चाहते हैं। इन्होंने झूठे सपने लोगों को दिखाए कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी, जहाँ मुल्क जम्मू कश्मीर बदल जाएगा, जहाँ बहुत सारी नौकरियां आएंगी। ग्रामीण क्षेत्र में कितना फायदा हुआ बताइए। ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल कोई फायदा नहीं
नहीं हुआ, किसान तो और मारा गया। उसके लिए एमएसपी लागू नहीं किया इन्होंने, जिससे किसान की आय बढ़ेगी, वो तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से बढ़ेगी। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये लागू नहीं करते हैं और कहते हैं किसान खुशहाल होगा। किसान कैसे खुशहाल होगा? 3200 रुपया मेरी बहन, 3200 रुपया मुंजी बासमती घर में पड़ी हुई है, लाखों टन मुंजी आज भी पड़ी हुई है लोगों के घरों में, जिसकी कीमत 7000 से ज्यादा होनी चाहिए। जो किसान बेच नहीं रहा, वो बेचारा मर रहा है घर में पड़ी हुई बासमती की चावल। क्यों? कि एक शैलर वाला 110 रुपए 20 रुपए में बेचता है और उससे लेता है वो 32 रुपए क्विंटल के हिसाब से। इसलिए किसान मारा जा रहा है, खास करके आरसपुरा का किसान से। एक और चीज़ हम जानना चाहेंगे, शायद आपको भी जानकारी होगी, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, आरसपुरा मीरा साहब की बात करनी है, जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया का है, वहाँ तो उनका अपना पानी है खेतों का, जो पंप लगाए हैं उन्होंने, पर उसके बावजूद भी अब नल लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है ये इस बस्ती के अंदर, मेरे जो गांव जो मैं रहता हूं, पानी के नल जबरदस्ती लगा दिए, पैप जो लगाए, पैप किसी को मतलब नहीं उनसे। हमारे पास वर्टिकल मोटरें लगी हुई हैं, नलके हैं, उसके बाद भी मोटर, और वो अपना फॉर्मेलिटी पूरी करके निकल जाते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा है उसमें। और ये पूरी तरह से घोटाला है, अरबों का घोटाला है। टैप लगाने का मतलब क्या? टैप कोई मतलब नहीं, हमें जो उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, परसों बिल निकाल के भेजेंगे घरों में लोगों के, 2-2 हज़ार दे दो। ये सारा घोटाला है, खास करके इस भाजपा सरकार के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जागरूक हो चुके हैं, बिल्कुल जागरूक हो गए। मैंने कहा हम इसको जैसे कहते हैं एक धक्का और दो, इसको एक धक्का और देना और निकाल देना है जहाँ से। चलिए धन्यवाद। चलिए हमारे साथ ओम प्रकाश जी भी हैं, काफ़ी बुलंद आवाज़ है ओम प्रकाश जी। कई बार ये ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हमने देखा हुआ। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपको इस बार बदलाव कितना जरूरी? क्योंकि व्यक्तिगत राय है जनता की, हम पत्रकार हम नहीं कह सकते, हर एक की अपनी राय। बदलाव किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की राजनीति चल रही है और किस तरह से आम जनता आज परेशानी में है, क्या लगता है किस तरह से राहत मिलेगी आने वाले? शुक्रिया आपका चैनल का, आप जहाँ पर आए। आप देख रहे हैं बदलाव के बारे में। पिछले दिनों में भाजपा की लिस्ट निकली तो हाहाकार मची, उनकी लीडरशिप को बाहर निकलना पड़ा अपने आपस से। कटड़ा आपने देखा, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, कटड़ा में धरना लगा दिया। धरना लगा के वो वहाँ पर जो इसका बीजेपी का जो प्रधान था उसकी लोग बात नहीं सुन रहे थे, और इसी तरीके से हर एरिया में प्रोटेस्ट हुआ। और ये भी आप देख रहे हैं, ये बदलाव की साइड हम जा रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग श्रीनगर होती है, और वहाँ पर हमने 2 कैंडिडेट जीते थे श्रीनगर से, बच्ची और कुलगाम। वहाँ पर 4 पर हमने निशानदेही की और 3 के 3 हमने वहाँ वापस किए अलायंस के सवाल पर। और जहाँ रीजनल कमेटी को अधिकार दिया गया, हमने 2 का चुनाव किया, और 2 के चुनाव में आज हम दोनों का नाम विड्रॉ कर रहे हैं। ये बदलाव की लहर है। अगर देखें हम लोगों के इशू के बारे में, अभी किशोर जी कह रहे थे, पानी हो, बिजली आप देख रहे हैं, मनमानी का किराया, अग्नि बिल देख रहे हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं। अब इसके बारे में रोजगार के बारे में देख रहे हैं, डेली वेजर की भी देख लीजिए, जहाँ पर होम गार्ड की बात देख लीजिए, डेली वेजर की, PHE हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, अब भाई हर वर्कर की बात हो, तो वहाँ पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में। पूरे देश के पैमाने पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे देश के पैमाने में हमने बदलाव लाया, अपोजिशन बिल्कुल नाम मात्र था और अपोजिशन 234 बार आया, और ये भाजपा 300 से 240 बार आया, 240 बार आया। तो इसी तरीके से जो हमारा स्टेट एक मुल्क हुआ करता था, मुल्क जम्मू कश्मीर मुल्क था, हमने सुना था, हमने ये कभी नहीं सुना था कि मुल्क को तोड़ के यूटी बनाएंगे। ये स्टेट को, ये यूटी को स्टेट बनाते थे, और इन्होंने एक मुल्क को, स्टेट को यूटी बनाया। और जहाँ क्या कहा कि मिलिटेंसी खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप देखा आपने, पीला पंजा चलाया गया, लोगों की ज़मीन से लोगों को बेदखल किया गया, लोगों की गर्दौरी काटी गई। और जहाँ पर आज भर्ती के नाम पर बाहर से एप्लीकेशन लग रही है और बाहर के लोग भर्ती हो रहे हैं, डोमिसाइल बन रहे हैं, और डोमिसाइल ही नहीं, वो हम आपस में लेन देन करते थे, आज वो बड़े बड़े सरमाएदारी क्लास आ रही है, वो ज़मीन ढूंढ रही है, वो ज़मीन ले रहे हैं। तो ये हमारा विकास नहीं, हमारा सत्यानाश हुआ। हम आपके माध्यम से जनता को, वर्कर को, किसान को, एम्प्लॉई को ये अपील करना चाहते हैं कि 10 साल
अगर इन्होंने हमें स्टेट में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया, जमहूरी सरकार चुनने का अधिकार नहीं दिया, ये हमारा क्या भला कर सकते हैं। तो जमहूरी सरकार जो भी होगी वो तो मेरे ख्याल में ज़रूर लोगों से वास्ता होता है, लोगों की बात सुनेगी। मगर जहाँ पर अलायंस की बात है, हम आपको 100% नहीं 101% कहेंगे। जहाँ अलायंस की सरकार आएगी, जहाँ कांग्रेस एनसीपी या पैंथर पार्टी की सरकार आएगी, और वही हम सरकार। भाजपा की तो पूरी जो केंद्र की जो है लीडरशिप है, तो वो तो जम्मू में पहुंची हुई है। जेपी नड्डा जी की बात करें, अगर बात करें आरपी सिंह जी की बात करें, जी किशन रेड्डी की बात करें, यानी इनके जो जितने भी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें, जहाँ पर इनके लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, इनके जो ताम झाम था वो मिलने नहीं था। आज एयरटेल रीड्स में अब वहाँ पर मिलेंगे। कहीं भी चुनाव जब हो तो इनके जहाज आसमान पर घूमते हैं। आज ज़रूर इनके जहाज जहाँ घूमेंगे, जो इन्होंने जो सब्ज बाग दिखाए थे, आज इनका पोस्टमार्टम होगा और लोग पोस्टमार्टम करेंगे। हमें इन्होंने कुछ दिया नहीं। मनरेगा में काम था, वहाँ भी ले लिया, रोजगार मिलता था, वहाँ भी ले लिया, और इन्होंने हर तरीके से, जैसे पानी की बात कर रहे थे, हर जगह ही लूट की। मैं आपको 4 लेन बताऊँ, 4 लेन 6 लेन बताऊँ, सब बाहर के लोग आ रहे हैं। क्यों? मिनिमम वेज नहीं देना पड़ता है उनको, वो बाहर के लोग हैं, वो यूनियन नहीं बना सकते हैं। हमने यहाँ मेगा में कठुआ, हमने यहाँ बांबला चौकी चौरा में, हमने थाना मंडी रजौरी में, हमने जहाँ पर संगठन बनाए, जहाँ मजदूर मजबूत होगा वहाँ हमने मिनी वेज दिलवाया, जो 12,000 दे रहे हैं, कंपनी वाले दे रहे हैं, और वहाँ पर हमने 45,000 दिलवाया। और आइंदे हम ये लड़ाई लड़ेंगे आने वाले दिनों को। यानी भाजपा जो 50+ का लक्ष्य देख रही है, उस बार नहीं होगा पूरा क्या? मैं कहता हूँ अगर ये 10 से भी ऊपर जाएंगे बड़ी बात है, 10 से भी ऊपर जाएंगे ये बड़ी बात है। अब सवाल वो पहला टाइम गया, हम चेंज के लिए हम मार्फा देंगे लीडरशिप को, सेंटर की लीडरशिप को, स्टेट की लीडरशिप को। जो अकार्ड के सवाल पर इन्होंने आपस में अकार्ड किया, इन्होंने समझा कि स्टेट बचेगी, हम बचेंगे, हम इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने अकार्ड किया, और यही अकार्ड इनको परेशानी, बड़े बड़े हुड लगा के जो कह रहे हैं कांग्रेस और एनसी का अकार्ड, सीपीएम का अकार्ड, ये इनको पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सब कुछ आप देख लेंगे। आने दिनों में अलायंस की सरकार होगी, और हम लोगों, और इसके अलावा जो हम किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे अलायंस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो। जैसे हम पहले लड़ते आए हैं, लड़ेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर आप देख रहे हैं पैसा वार्ता के माध्यम से, कहा वो समय चला गया है, अब बदलाव होगा, और वो बदलाव जनता करेगी। अब देखना है लगातार जो भाजपा ने पहले वादे या दावे किए हैं, अब उन दावों पर जनता कितना विश्वास करती है। 50+ का लक्ष्य इन्होंने कहा कि 10 भी अगर ले आए तो बड़ी बात है। चलिए, जिस तरह से 400+ का नारा था तो 220 पर ही सिमट गया। आप देखना ये 50+ का नारा किस हद तक सही साबित होता है। लगातार आप देख रहे हैं, अगर मुद्दों की बात करें तो शायद नेताओं को ये मुद्दे भूल चुके हैं, हमें याद है मुद्दे, क्योंकि हम आम जनता के बीच में जाते हैं। बात करें तो स्मार्ट मीटर्स की, बात करें डेली वेजर्स की, बात करें होमगार्ड्स की, एसपीओस की, रहबरे खेल की, रहबरे जंगलात की, लैंड डोनर्स की, आशा वर्कर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, यानी एचएम की, हर कोई परेशानी की आलम था। आपने देखा लगातार प्रदर्शन भी होते रहे, और डेली वेजर पर जिस पर इल्ज़ाम लगाती थी भाजपा कि पहली सरकारों ने शोषण किया, पहली सरकारों ने कम तनख्वाह में लगा, कम से कम उन्हें रोजगार तो मिला था। आपने क्या किया ये बताइए। आप कहते हैं बायोमेट्रिक लगाई, तो 9,000 में आप अपना घर चलाकर बताइएगा, फिर हम कहेंगे डेली वेजर्स गलत है। चलिए देखते हैं क्या लगता है इन सारी बातों का खमियाजा आने वाले समय में भाजपा को क्या भुगतान करना पड़ेगा। क्या लगता है अलायंस की जम्मू कश्मीर में होगी सरकार, ये आने वाला समय बताएगा। जनता क्या वाकई बदलाव चाहती है, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे